एनडीए एग्जाम जाना जाता है अपने सिलेबस की विड्थ के लिए। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट, बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि भैया इसमें से क्या क्या पढूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। बिकॉज इतने बड़े सिलेबस में से अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तब भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे, मेरिट में भी आ जाएंगे। अगर हम कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो टोटल पेपर है वो सारा सिलेबस 120 क्वेश्चन में कवर होता है और 300 नंबर। एंड वहीं पे जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स। इसके दो पार्ट में डिवाइड है, इंग्लिश के 200 एंड जीके के 400। हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स पे चलेंगे। मैथमेटिक्स में वैसे जो डिवीजन है, वो जो ब्रॉडर डिवीजन है वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी इसमें डिवाइडेड है। तो मैं आपको यूनिट वाइज जाऊंगा कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखे हैं ये वो चैप्टर्स है जो उस पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अलजेब्रा को दो पार्ट में डिवाइड करा है, अलजेब्रा बेसिक्स में, जिसमें सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, मतलब सिलेबस ये भी है। अगर आपके पास टाइम है तो सारा करोगे, वरना एटलीस्ट इतना तो जरूर करोगे। वहीं पे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी, मतलब ये तो करोगे ही करोगे। टाइम बच रहा है तो बाकी चैप्टर्स भी आप करोगे। ये जो हाईलाइटेड है ये वो चैप्टर्स है जो आपको करने ही चाहिए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक ऐसी यूनिट है जहां से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं और भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलता हूं इसको सारा का सारा करो। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर से 4-5 आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4-5 आते हैं, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, तीनों को एक यूनिट मानोगे तो भैया अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये करना ही करना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे यूनिट है, बट मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये तो करो ही करो। टाइम रहे तो फिर ये भी कर लो। अदरवाइज जैसे प्रोपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं ऊपर वाले, वो ये कैटेगरी है। फिर आगे चलते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन एक आसान टॉपिक है और अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनको आप स्किप कर सकते हो, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3D ज्योमेट्री भी ठीक ठाक है, मतलब आप इनसे कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रेट लाइन को देना, टाइम बचा तो बाकी चीजें कर लो। कैलकुलस को लेकर बहुत ज्यादा बच्चा वो रहता है कि सर कैलकुलस है, इतना कैसे पढ़ूंगा मैं, ये वो। अरे भैया, कैलकुलस के भी मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस कंपैरेटिवली आसान पड़ती है, वहीं से टॉपिक करो। जैसे हमेशा बोलता हूं, फंक्शन, लिमिट, एओडी, अगर इतना भी कर लोगे ना तो भी कैलकुलस से बहुत है। बाकी जो चीजें थोड़ी बहुत छूट रही हैं वो आप छोड़ सकते हो। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है, बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है इंटीग्रल कैलकुलस, तो भैया आप इंटीग्रल कैलकुलस को स्किप कर सकते हो, बाकी चीजें कर लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास टाइम है तो मत करो, अरे कर लो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि टाइम टू कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखोगे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा ये आसान है, बस इसलिए मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है। आसान है और 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये ऐसी चीज है मेरे हिसाब से करनी करनी चाहिए। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी और थोड़ा सा सेट्स, इन चारों को काफी ज्यादा इंटरलिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, तो करो तो इन चारों को करो। ये जो मैंने हाईलाइट करे ना टॉपिक, अगर आप इनको भी कर लोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस का सिलेबस कर लोगे। तो भैया जो आपने स्किप करे हैं वो बस 40-50 क्वेश्चंस का ही सिलेबस है, इससे ज्यादा का नहीं है। तो आप इतना कर लो, तब भी मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, टॉपर ही बन जाओगे, ठीक है। हम जीएटी की बात कर लेते हैं। जीएटी में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में ना मैं बोलूंगा कुछ भी ऐसे स्किप करना ठीक नहीं है, बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप ये नहीं कर सकते भैया इसका रिलेशन इससे नहीं है, इसका रिलेशन इससे नहीं है, वो इंटरलिंक चीज है। लेकिन मैं मेजरली 3 पार्ट में इंग्लिश को डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चा गलती करता है कि ग्रामर ग्रामर करके और बाकी दो चीजों पे कम ध्यान या स्किप करता है। मेरे हिसाब से आपको उल्टा करना चाहिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब होनी चाहिए, उसके बाद ग्रामर होनी चाहिए। ग्रामर में बहुत ज्यादा पढ़ोगे तब उतने क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। वो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है। वहीं पे इडियम फ्रेजेस और वोकैब जो इन जनरल है, ये भैया अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली पेपर में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन फंसेंगे। ग्रामर में ऐसा टाइम भी बहुत ज्यादा दे लोगे, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन फंसे ही फंसे। क्लियर होगी बात। अब हम साइंस पे आ जाते हैं। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जीएटी में सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस, साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने इसमें जो हाईलाइट कर रखे हैं, एटलीस्ट ये तो करने ही करने हैं, राइट। बाकी सब भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट इतना करोगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते रहे हैं। ये ऑप्टिक्स का पार्ट है और
ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिकल चेंज से काफी क्वेश्चन है, एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड से काफी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करने हैं। बाकी चीजों का आप स्किप कर सकते हो, राइट, मैंने लिख दी है। बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, एटलीस्ट इनको जरूर पढ़ना, इनको आप चाहे तो बच्चे स्किप कर सकते हो। मैंने तो कंप्लीट सिलेबस लिखा है, इनको लेकिन आपको जरूर करना है। अब आ जाते हैं जीके में। जीके में हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री का सिलेबस लिखने लग जाता तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा था, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी, ये करना है, इसके अलावा बाकी सब छोड़ देना। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, इतना कर लो। बाकी इसके अलावा जो भैया पूरा वैदिक है और वो सब चीजें आप छोड़ सकते हो, इतना कर लो। मेडिवल पे आ जाता है तो भक्ति सूफी मूवमेंट कर लो, और इसके अलावा मैं लिखा नहीं, यहाँ पे मिस हो गया है, ट्रेवलर्स कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजयनगर एम्पायर कर लो, राइट। इसके अलावा जो भी जैसे अपना मुगल एम्पायर है, दिल्ली सल्तनत, आप उन सबको छोड़ सकते हो, बस इतना कर लो। मॉडर्न में आओगे तो एकदम सही लिखे हुए टॉपिक, 1857 रिवोल्ट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीन एरा, और हो सके तो इसको एनसीईआरटी बेस्ड करना। हम जितने भी कोर्सेज में कराते हैं ना बच्चे, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। इनफैक्ट ये सारा का सारा सिलेबस हम इसी प्रायोरिटी में अपने सारे पेड बैचेस में करा रहे होते हैं। तो आप चाहो तो एलडब्ल्यूएस के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में जुड़ के ये सब चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारी है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, बट मैं 4 रिवॉल्यूशन हमेशा बोलता हूं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब यहां से क्वेश्चन आए तो 4-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो भैया ये करके रखा करो, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में प्रियम्बल करो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका लिखना था मुझे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। आर्टिकल 1 से 51 है पार्लियामेंट, मतलब ये है, बाकी भी और चीजें कर सकते हो, बट ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी अगर मुझसे पूछोगे तो भैया सारी ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी को छोड़ना ही मत, बिकॉज ज्योग्राफी से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और सारी ही ज्योग्राफी अप्रोक्सीमेटली इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट में ज्योग्राफी डिवाइड है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये मैंने देखो आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं, ये लगभग सारा ही है, कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं, मतलब मैं क्या छोड़ूं, मतलब मैं बोलूंगा कि भैया ज्योग्राफी में सारा पढ़ लो, कुछ मत छोड़ो, बिकॉज 25 क्वेश्चन शॉर्ट आने हैं फिजिकल प्लस इंडियन से मिला के, राइट। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो इसमें रटने वाला ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि कर लो। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन है अपना, रिवर्स डैम्स है, माउंटेन पासेज है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और टाइम मिले तो प्लीज आप सारा ही कर लो, ये स्किप वाला पोर्शन यहाँ से रहने दो तो ज्यादा बेटर है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये करना ही करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से लॉटरी टाइप सिस्टम है, क्वेश्चन आए तो भैया 3-4 भी आ सकते हैं, ना आए तो 0 भी आ सकते हैं, राइट। बाकी सब बेसिक आप चाहो तो छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप मतलब जो हम कराते हैं हमेशा ही 6 महीने करंट अफेयर्स कराते हैं, कभी कभी यूपीएससी हालांकि धोखा दे देता है, ऐसा भी कर देता है 1 साल पहले का पूछ देता है, लेकिन आप एक तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करो। इसके अलावा आप ना जो लास्ट के 6 महीने करंट अफेयर्स है, उसमें भी स्पेसिफिकली जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, डिफेंस स्पेसिफिक है, स्पोर्ट्स है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, इन पे ज्यादा फोकस करके पढ़ लिया करो। बाकी सब चीजें आपकी मतलब इसी में ही कवर हो जाती है, मेजोरिटी इसमें कवर हो जाता है। बाकी रेगुलर अगर हैबिट रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं किसी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल एनडीए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एनडीए एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है, एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाओगे तो आपको एनडीए के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, आप उनमें एनरोल कर सकते हो। ऑफलाइन बैच, हमारे टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच सारे चलते हैं। आप दिए हुए नंबर पे बातचीत करके टीम से डिटेल लेके एनरोल करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। किसी चीज पे और वीडियो बनानी हो तो मुझे बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।